समय रहते बदल ले ये नव आदतें, घर में बरसेगा पैसा ही पैसा। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही व्यक्ति का जुड़ाव जिन नव ग्रहों से हो जाता है, उनका शुभ और अशुभ प्रभाव उनके कर्मों से भी मिलता है। जीवन में कई बार नव ग्रहों से जुड़े कष्टों का कारण इंसान की वे बुरी आदतें होती हैं जो वह तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल किए रहता है। वहीं कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारी किसी आदत का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हम उन्हें सालों साल यूं ही किए जाते हैं। वास्तु और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इनमें से कई आदतें वास्तु की दृष्टि से बेहद नकारात्मक होती हैं और हमारे जीवन में विपरीत असर डालती हैं। यदि आपके जीवन में भी तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपको सबसे पहले उन आदतों से तौबा करने की जरूरत है जो आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य का बड़ा कारण बन रही हैं। तो आइए जानते हैं कि उन आदतों के चलते इंसान को जीवन में तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं। पहला, सही स्थान पर रखें जूठी थाली। ज्योतिषी के अनुसार जो लोग अपने घर में अपने जूठे बर्तन खाने के बाद उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जहां पर खाना खाया होता है, तो उन्हें चंद्रमा और शनि से संबंधित परेशानियां झेलना पड़ता है। ज्योतिषी के अनुसार यदि आप खाना खाने के बाद अपनी थाली नहीं हटाते हैं और उसी में अपना हाथ धोते हैं, तो आपको जीवन में तमाम तरह की मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, जूते चप्पल। यदि आप अपने घर में कहीं भी चप्पल जूते उतार देते हैं या फिर आपके फुटवियर इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो आपको इस गलत आदत के कारण जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। ज्योतिष के फुटवियर से संबंधित इस गंदी आदत के कारण व्यक्ति को शनि संबंधित दोष लगता है। ऐसे में अपने जूते चप्पल को सही तरीके से रखें। तीसरा, सूखे पौधे। ज्योतिष के अनुसार घर के किसी भी कोने में आपको पौधे सूखने नहीं देने चाहिए और प्रतिदिन उन्हें खाद पानी देते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आप इस नियम की अनदेखी करते हैं और आपके घर में सूखे पौधे पड़े रहते हैं, तो आपको बुध ग्रह का दोष लगता है। ज्योतिष के अनुसार सूखे पौधे से घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे में उसे तुरंत घर से निकाल दें और उसकी जगह हरा पौधा लगा दें। चौथा, थूकने की आदत। यदि आपको अपने घर और बाहर कहीं भी थूकने की आदत है, तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दें, अन्यथा आपके मान सम्मान को खतरा पहुंच सकता है। ज्योतिषी के अनुसार कभी भी कहीं भी थूकने के कारण व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह प्रभावित होता है और उसके दोष के चलते व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा पर संकट पैदा होता है। पांचवां, जूठे बर्तन। ज्योतिष के अनुसार रात के खाना खाने के बाद सिंक में जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे बड़ा दोष माना गया है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मान्यता है कि रात में जूठे बर्तन रखने वालों के यहाँ से धन की देवी नाराज हो जाती हैं और उनके जीवन में हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहती है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं छठवां,
बाथरूम को कभी न रखें गंदा। यदि आप अपने बाथरूम को हमेशा गंदा रखते हैं तो आपको अपनी इस आदत को तुरंत बदल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको राहु केतु के दोष को झेलना पड़ सकता है। ज्योतिषी के अनुसार गंदे बाथरूम के कारण इंसान को अपने जीवन में अचानक से आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं सतवां क्या है। मुख्य द्वार के पास बैठना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह मुख्य द्वार के पास बैठे जाते हैं, लेकिन यह एक बड़ा दोष है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर का मुख्य द्वार एक मुख की तरह होता है और उसके पास बैठने से प्रगति बाधित हो जाती है। वहीं कुछ लोगों में आदत होती है कि वह जाने अनजाने में मलिन व गंदे कपड़े पहन लेते हैं, जो कि शुभ नहीं है। ऐसा करने से स्वास्थ्य और मन दोनों ही प्रभावित होते हैं। साथ ही गंदे कपड़े व्यक्ति के विकास में बाधा बनते हैं। 8वां, सूर्यास्त के समय सोना। हमेशा ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए। साथ ही इस समय घर में साफ सफाई यानी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से आयु व धन की हानि होती है। इस समय देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर इस समय सोते रहे तो उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। 9वां, मकड़ी के जाले। हमेशा घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। घर में कभी भी मकड़ी के जाले या फिर चमगादड़ का वास नहीं होना चाहिए। इनके घर में होने से घर वालों की चिंता और उलझन बढ़ती रहती है। साथ ही कोई न कोई आर्थिक समस्या और परेशानी लगी रहती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अकेले कभी माता लक्ष्मी की पूजा न करें। साथ में भगवान विष्णु को भी रखें। दोनों की साथ में पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है दोस्तों। 10वां, जमीन पर लिखना। बिना किसी जरूरत के धन खर्च करना, याद रखने के लिए जमीन पर लिखना या फिर हर काम में मनमानी करना अच्छी बात नहीं है। अगर ये आदतें आपके अंदर हैं तो इनको बदल लें। धन व खर्च के मामले में मनमानी करने से बचना चाहिए, ताकि जरूरत के समय पर आपको कोई परेशानी न हो। इसमें अपनी निजी संपत्ति का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों 11वां, दांत रगड़ने की आदत। बहुत से लोगों में दांत रगड़ने की भी आदत होती है। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। यह आपकी चिंता और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। अगर यह आदत है तो इसमें सुधार लाएं। दांत रगड़ने से दुख बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। वहीं ईश्वरीय कृपा पाने के लिए दान करना बहुत शुभ माना गया है। दान केवल धन से नहीं होता है, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आना भी दान माना गया है। जो व्यक्ति दानी या उदार नहीं होता, उसके पास धन कभी नहीं टिकता। साथ ही बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। 12वां, खाली हाथ न लौटे घर। रोज खाली हाथ घर लौटने पर धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसके विपरीत घर लौटते समय कुछ न कुछ
वस्तु लेकर आए तो उससे घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता जाता है। हर रोज घर में कुछ न कुछ लेकर आना वृद्धि का सूचक माना गया है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। 13वां, बिखरे हुए कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में इधर उधर कपड़े अक्सर बिखरे पड़े रहते हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा यदि आप साफ कपड़े नहीं पहनते हैं तो यह आपके जीवन में तनाव और परेशानियां लेकर आ सकता है। इसलिए जब भी कहीं से घर वापस आए तो अपने कपड़े को व्यवस्थित ढंग से रखें और जिन कपड़ों को नहीं पहनना है उन्हें धोने के लिए एक निश्चित स्थान पर जरूर रखें। इसके अलावा जो कपड़े पहनने लायक नहीं बचे हैं उन्हें नमक के पानी से धोकर किसी जरूरतमंद को दान दे दें। 14वां, घर में फैली गंदगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में हमेशा गंदगी फैली रहती है और साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं होती है तो इससे भी घर में वास्तु दोष लग सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सकता है, परिजनों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें। 15वां, पैरों को घसीटना। बहुत से लोगों को अपना पैर घसीट कर चलने की आदत होती है। ज्योतिष के अनुसार इस आदत के कारण व्यक्ति को राहु से संबंधित दोष लगता है, जिसके कारण उसे तमाम तरह की मानसिक एवं आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी आती है। ऐसे में हमेशा पैर उठाकर चलें। इसके अलावा पैरों की सफाई पर हम लोगों को हर वक्त खास ध्यान देना चाहिए, जो कि हमसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नहाते समय अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोएं। कभी भी बाहर से आए तो 5 मिनट रुककर मुंह और पैर धोएं। आप खुद पर पाएंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम हो गया, दिमाग की शांति बढ़ेगी और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा, आनंद बढ़ेगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।